Hello, students. How are you? I hope you all are fine and enjoying your online classes and complete your all previous work. And now we are going to learn the next chapter elements, compounds, and mixtures. Before starting this chapter, I want to share a thing with you that you have to uh, whenever any confusion or you want to say something, you can directly message me or call me because these live classes or online classes have been uh, conducting for many months after that. Okay, so you have to think that you have to do your best, and whenever you need any guidance, you can come with your subject teacher. Okay, so don't hesitate. So in this chapter, elements, compound, and mixture, we will going to learn about the elements, compounds, and mixtures. So first we start with the elements. That what are the elements? Elements. An element is a pure substance that cannot be broken down further by chemical methods. There are about 118 elements known today. Newer elements too are being studied at present. So elements जिन्हें हिंदी में तत्व भी कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स जो एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप ब्रोक नहीं कर सकते किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड द्वारा। इसमें केवल केमिकल दिया गया, लेकिन फिजिकल और केमिकल मेथड द्वारा आप जो है उसे किसी भी दो हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक तत्व ले लेते हैं, जैसे कि सोना ले लेते हैं हम, AU इसका सिंबल होता है। ठीक है, अगर सोने को हम किसी भी केमिकल मेथड से अलग करना चाहें तो इसका छोटे से छोटा जो कण होगा वो भी सोने से ही मिलकर बना होगा। तो वही तत्व होता है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा ब्रोक नहीं हो सकता। आज तक जितने भी एलिमेंट्स है लगभग 118 हम जान चुके हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स का पता लगा चुके हैं साइंटिस्ट, और अभी नए एलिमेंट्स भी हैं, उनकी स्टडी हो रही है। Certain elements exist as a single atoms, whereas others do not. Those elements that cannot exist as single atoms combine with one or more atoms to form a molecule of the element. कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, केवल एक सिंगल एटम के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि गैसेज हैं आपकी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, एक सिंगल एटम के रूप में प्रेजेंट रहती हैं। दोज एलिमेंट्स जो एक एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिंगल एटम के रूप में नहीं एग्जिस्ट करते, वो क्या कर सकते हैं कि एक या एक से अधिक एटम्स को बनाते हैं और किसी भी अन्य के साथ जुड़कर। ठीक है, जैसे कि आप देखें, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन एंड आर्गन कैन एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स। ठीक है, जैसे आप हीलियम का फॉर्मूला देखें, He होता है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल एटम है। नियॉन भी एक Ni सिंगल है। आर्गन का ले तो Ar, ये भी सिंगल है। लेकिन अगर ऑक्सीजन जब भी आप लिखते हैं तो O2 लिखते हैं ना, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 लिखा जाता है। ठीक है, सल्फर को S4 लिखा जाता है। तो ये क्या है, एक से अधिक एटम से जुड़ के जो है अपने आप को बनाते हैं, इसलिए क्या हो गई, ये सिंगल फॉर्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? एन एलिमेंट और एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल सिंबल. Chemical symbols are derived on the basis of certain broadly followed rules. कुछ रूल्स के द्वारा जो है इनको बनाया जाता है। So some of the rules for the representation of elements using chemical symbols are as follows. ठीक है, इनका कुछ बताया जाएगा अभी। केमिकल सिंबल है वन और मोर लेटर्स। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है कि क्या होना चाहिए केमिकल सिंबल। अब जैसे हमने ये देखा ना, ऑक्सीजन, ये O2, ये क्या है, इसका केमिकल सिंबल है, किसका, ऑक्सीजन का। तो इसमें क्या होना चाहिए करके पूछ बताया गया है, केमिकल सिंबल है वन और टू लेटर्स। इसके क्या होना चाहिए, एक या दो लेटर्स होने चाहिए। यूजुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट बिकम्स द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि ऑक्सीजन था तो O2 बन गया। However, if there are elements whose name start with the same letter, a two-letter symbol is used. In such cases, the first letter is capital letter and the second letter is the small letter. For example, carbon is presented as C, chlorine as Cl. ठीक है, अब क्लोरीन है तो इसमें क्या होगा कि इसमें खाली C नहीं लिख सकते इसको भी। ठीक है, क्योंकि कार्बन के लिए ऑलरेडी हमने कैपिटल C दे दिया है, तो इसका क्लोरीन में से L भी लेके Cl लिखा जाता है इसको भी।
ठीक है, ऐसे क्रोमियम को Cr लिखा जाता है, क्योंकि सभी को हम एक सा नहीं नाम नहीं दे सकते ना, इसलिए जो है ऐसा किया जाता है। द सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ गोल्ड इज Au। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की थी, इसका जो सिंबल होता है Au होता है, और ये जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसका जो लिया गया वो है ऑरम से लिया गया है। ठीक है, a molecule of an element can be represented by a chemical formula. A chemical formula represents the number of atoms present in one molecule of an element. ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अब उसके लिए क्या किया जाता है कि एटम्स प्रेजेंट, जितने एटम प्रेजेंट रहेंगे उसके आधार पर किया जाएगा। जैसे द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। अब उसमें कितने नंबर हैं एटम्स एक मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट के, उसको कहा जाता है उसकी एटोमिसिटी। ओके, एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन एंड आर्गन एग्जिस्ट इन सिंगल एटम्स आर नोन एज मोनोएटॉमिक। ठीक है, फिगर में भी देखेंगे। जैसे आप यहाँ वैसे बता दूं तो हीलियम में क्या है, एक ही जो है इनमें एटम प्रेजेंट रहता है, तो ये मोनोएटॉमिक हो गए। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन की बात करें तो ये क्या है, दो एटम्स जो है कंसिस्ट कर रहते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं डाई एटॉमिक। ये तो सिंपल है ना, O2 लिखा गया है, S2 लिखा गया है, तो ये क्या है, दो एटम इसमें भी दो हैं, इसलिए इनको डाई एटॉमिक कहा गया है। ऐसे ही फॉस्फोरस एंड सल्फर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल कंटेन 3 और मोर एटम्स एंड आर नोन एज पॉलीएटॉमिक। अगर अभी हमने सल्फर का मैंने बताया था आपको S4 होता है, तो ये 4 एटम कैरी करता है, तो इसको हम पॉलीएटॉमिक में रखते हैं, मोर देन 1 एटम। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी होता है। ऐसे ही जो फॉस्फोरस है वो भी P4 करके लिखा जाता है या P2 लिखा जाता है, तो वो भी क्या है, एक से अधिक एटम कंसिस्ट करता है। A few elements along with their atomicity symbols and formula listed in table 3.1। ठीक है, अभी देखिए पहले एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट को समझ लीजिए फिगर के माध्यम से। इसमें मोनोएटॉमिक आ गया, एक एटम है केवल इसमें, जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन का एग्जांपल है। डायटोमिक, दो एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ट्राई एटोमिक, 3 एटम इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस को लिखा जाता है। ऐसे ही अगर आप फिगर के माध्यम से देखें, टेबल के माध्यम से देखें, तो हीलियम आप यहाँ पे इजीली समझ जाएंगे। हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक है, एक एटम है। नियॉन भी मोनोएटॉमिक है, आर्गन भी मोनोएटॉमिक है, हाइड्रोजन डायटोमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है। इनके सिंबल भी देख लीजिए और केमिकल फॉर्मूला को आपको भी बनाना है, इसके नोट्स बनाने होंगे आपको। ठीक है, क्लोरीन है, ऐसे फॉस्फोरस पॉलीएटॉमिक है P4। फिर बात आती है एलिमेंट्स विथ अ वैलेंसी ऑफ 2 आर नोन एज डाइवेलेंट। अब बात करते हैं पहले वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है? ठीक है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम है उसकी किसी और एटम के साथ जुड़ने की जो क्षमता कहलाती है, उससे ही कहा जाता है वैलेंसी। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, पूरा नंबर होगा ये। एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर नोन एज मोनोवैलेंट, यानी कि 1 2 3 4 का लिखा जाएगा, होल नंबर मीन्स ना। ठीक है, पॉइंट में कभी भी नहीं आएगा। और जिनकी वैलेंसी 1 होगी उनको हम मोनोवैलेंट कहेंगे। अब देखिए, एलिमेंट्स विद ए वैलेंसी ऑफ 2 आर नोन एज डाइवैलेंट, एलिमेंट्स विद ए वैलेंसी ऑफ 3 आर नोन एज ट्राइवैलेंट। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई आपको पता ही होगा। ठीक है, 4 आ जाएगा तो टेट्रावैलेंट कह लेंगे हमने। Many elements have more than one valency. Elements with more than one valency are represented by the symbol of the element, followed by the valency in capital Roman numeral in brackets. For example, iron with a valency of 2 written as Fe2, रोमन वर्ड्स में लिखा जाएगा अगर इनकी वैलेंसी 2 है तो। ठीक है, एंड आयरन विद ए वैलेंसी ऑफ 3 इज रिटन एज Fe3, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि एक जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा जो है वैलेंसी भी शो करता है। सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसी आर गिवन इन फिगर 3.2 टेबल में। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है इसकी 1 है, कार्बन की है 2 और 4। ठीक है, वैलेंसी मेनली इसकी बाहर जो एटम बसते हैं उसमें आ जाएगा, इसकी हो जाएगी 4। ऐसे नाइट्रोजन की 3 और 5 लिखा गया, यानी कि 5। ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। ठीक है, जैसे एक से अधिक
जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिखा गया। फॉस्फोरस 3 भी हो सकती, 5 भी, ऐसे सल्फर है 2 4 6, क्लोरीन है 1 3 5 7, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2, आयरन 2 और 3, ठीक है, अभी हमने देखा था Fe2 और 3, कॉपर 1 और 2, जिंक 2, लेड 2 और 4। तो ये थी इनकी वैलेंसीज। अब बात करते हैं अब आयंस की। चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म्ड व्हेन एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, जैसे कि चार्ज पार्टिकल्स होंगे जब कोई एटम क्या करेगा, या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, 7th में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा कि उसमें पता है कि आपको जो है उसमें एटम्स में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर वो लूज करे, ठीक है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो उसमें कोई चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर लूज करेगा तो अगर सोडियम की बात करें तो Na में प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, अगर लूज करने पे क्या इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्लस चार्ज इसमें आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ये क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, इसमें आयन प्रेजेंट है, ये प्लस आयन। ऐसे अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसमें एक माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यही आयन्स है। ठीक है, जो माइनस में साइन है। सो an atom or a group of atoms that loses electrons develops a positive charge and is known as cation। ठीक है, जो प्लस चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जैसे जो Na है ये Na प्लस है, हम इसको कहेंगे कैटायन है। ऐसे ही Cl माइनस जो है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम एनायन कहते हैं। ठीक है, एन एटम और ए ग्रुप दैट गेन्स द इलेक्ट्रॉन डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज एंड इज नोन एज एनायन। ठीक है, तो कैटायन और एनायन समझ गए होंगे आप लोग। फिर नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ आयन्स क्या है। ठीक है, नेम्स एंड सिंबल्स में अ कैटायन इज नेम्ड बाय एडिंग द वर्ड आयन टू द नेम ऑफ द एलिमेंट। द नेम ऑफ द एनायन हाउएवर एंड्स विद द आइड और आइट और एट। ठीक है, अगर कैटायन करें, प्लस चार्ज करें, प्लस चार्ज उसमें आ रहा है तो सिंपल हम उसी जो एलिमेंट्स है उसके नाम से उसको आयन कह लेते हैं। लेकिन अगर एनायन वो बना रहा है तो उस पर हम आइड लगाएंगे, या आइट या एट। आयन्स कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स, सिंबल्स के माध्यम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। इन द सिंबल ऑफ एन आयन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्जेस आर रिटन एज superscripts or the right side of the chemical symbol of the elements. The magnitude is usually written before the sign. When the magnitude of the charge is 1, it is not written at all. ठीक है, एक ही आएगा तो उसमें नहीं लिखा जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अ हाइड्रोजन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज n, thus it is represented as S plus। एग्जाम्पल ऑफ आयन्स आर गिवन इन 3.3। अब टेबल्स में आप देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है। अगर मान लीजिए एलिमेंट है आयरन हमारा, ठीक है, और इसके जो आयन के नेम है या तो फेरस होगा या फेरिक होगा। अगर +2 चार्ज है तो उसको फेरस करके बोला जाएगा, अगर +3 चार्ज है तो फेरिक। ठीक है, ऐसे ही सोडियम है, सोडियम आयन है तो इसको सीधे सोडियम आयन कहा गया है। जैसे हमने कहा था ना कि अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो एलिमेंट्स के नाम से ही आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम आयन हो गया इसका, कैल्शियम कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन है, कॉपर कॉपर भी 2 फॉर्म्स में मिलेगा आपको। ठीक है, या तो क्यूप्रस या क्यूप्रिक। अगर +2 चार्ज है तो क्यूप्रस, ऐसे ही अगर +3 चार्ज है तो क्यूप्रिक। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। जैसे अगर आप केवल 2 एग्जाम्पल देखें यहाँ पे कॉपर और आयरन के, अगर +2 चार्ज हो रहा है तो क्या हो रहा है, फेरस हो रहा है। ठीक है, एंड +3 चार्ज आ रहा है, ठीक है, सिंबल के ऊपर देखो Cu+3, तो यहाँ पे क्यूप्रिक हो जा रहा है और यहाँ पे Fe+3 हो रहा है तो फेरिक हो जा रहा है। ठीक है, जिंक को भी जिंक आयन लिख लेते हैं। अब एनायन की बात करते हैं जो माइनस चार्ज वाले हैं। फ्लोरीन F-, क्लोरीन क्लोराइड बोला जाता है क्लोरीन को। ठीक है, इनको फ्लोराइड बोला जाएगा, आइड जोड़ा गया इनमें। ठीक है, ब्रोमाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड। ठीक है, इनके सिंबल भी देख लिया, O2-। So I hope you will be understand till here. If any confusion you can tell me, okay? And from your home you have to read the compounds. Okay, ऐसे ही compounds भी हैं जैसे elements हैं। अब इसमें क्या होगा, elements मिलकर compound बनाएंगे। इनको एक बार पढ़ो और जहाँ पर समझ में ना आए उससे वो पूछना। मैं अभी PDF भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू।